नमस्कार, जय श्री राम। बीएड सेकंड ईयर यानी बीएड सेकंड ईयर के अंतर्गत जो सत्रीय कार्य की जो डायरियां लगती हैं उसके अंतर्गत आज बीएड सेकंड ईयर की नॉलेज एंड करिकुलम विषय की डायरी सत्रीय कार्य की डायरी रहेगी। तो अपने को सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपको प्रमाण पत्र बनाना है। जिस प्रकार यहाँ पे प्रमाण पत्र ये बनाया गया, ऐसे ही आपको ये प्रमाण पत्र पूरा प्रमाण पत्र तैयार कर लेना है, क्योंकि हर डायरी के फर्स्ट पेज पे प्रमाण पत्र बनता है। तो ये प्रमाण पत्र आप बना लेना है। उसके बाद आगे अपने नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो इंडेक्स बनाना है। जिस प्रकार यहाँ पे ये इंडेक्स बनाया गया है, ऐसे आपको इंडेक्स तैयार करना है। ये सूचना 3 यहाँ पे कॉलम बनेंगे इंडेक्स के अंतर्गत, क्रम संख्या का, विषय वस्तु का और पेज संख्या का। तो इस प्रकार अपने को विषय वस्तु और पेज संख्या के साथ ये इंडेक्स अपने को तैयार कर लेना है। ये नेक्स्ट पूरा इंडेक्स यानी आपकी जो विषय वस्तु जो टॉपिक आपके लिखे हैं वो टॉपिक लिखने हैं, कितने कितने पेज पे टॉपिक लिखा गया उसको अपने को यहाँ दर्शा देना है। जैसे यहाँ पे सूचना के प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, तो सूचना का प्रकार है वो 3 से 4 पेज पे है। उसी प्रकार सूचना का महत्व लिखा गया 5 से 6 पेज पे है। उसके बाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लिखा गया 7वें पेज पे है। सूचना के उपयोग के क्षेत्र 8वें पेज पे है। और इस प्रकार सूचना का नैतिक उपयोग 8वें 9वें पेज पे है और निष्कर्ष है वो 9वें पेज पे है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं, तब यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है। जैसे सूचना वाला टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, सूचना इन्फॉर्मेशन। तो अपने को यहाँ सूचना इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छी प्रकार से अपने को लिख लेना है। तो जिस प्रकार सूचना को यहाँ स्पष्ट किया गया है, सूचना सब सूची से बना है जिसका अर्थ है किसी बात का ज्ञान या जानकारी प्राप्त होना। इस प्रकार आप टॉपिक को पूरा अच्छी प्रकार से आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। इसके बाद आगे अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो सूचना की परिभाषाएं आती हैं। उसके बाद सूचना की परिभाषाएं लिखी गई हैं, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार लिखी गई हैं, विनर के अनुसार लिखी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट सामान्य अर्थ लिखा हुआ है, तो इस प्रकार आप भी यहाँ सामान्य अर्थ इस प्रकार लिख लोगे। नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं तो सूचना के प्रकार आते हैं, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना है। व्यक्तिगत सूचना जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सामाजिक सूचना लिखा गया है, सोशल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, राजनीतिक सूचना, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार इन सूचनाओं के प्रकारों के बारे में अपने को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद आगे शैक्षिक सूचना आती है, फाउंडेशन इंफॉर्मेशन आता है। उसके बाद वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना आती है। तो इन सूचनाओं के प्रकारों के बारे में को अच्छी प्रकार से यहाँ लिख लेना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने, आर्थिक छटा यानी आर्थिक सूचना आती है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन आता है। उसके बाद सूचना के स्रोत आते हैं। तो यहाँ सूचना के स्रोतों के बारे में यहाँ पे लिखा गया। मुख्य रूप से 2 स्रोतों की चर्चा की गई है, प्राथमिक स्रोत के रूप में, प्राइमरी सोर्सेज के रूप में। जिसके अंतर्गत प्राइमरी सोर्स की हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत अनुसंधान रिपोर्ट आती है, सरकारी अभिलेख आते हैं, साक्षात्कार आता है, निरीक्षण आता है। उस प्रकार द्वितीय स्रोत आते हैं, सेकंड सोर्स आता है, समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आते हैं, इंटरनेट आता है, वेबसाइट आते हैं, पुस्तकें आते हैं, जर्नल आता है, टेलीविजन रेडियो आता है, सोशल मीडिया आता है। ये द्वितीय स्रोत के रूप में हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं तो सूचना का महत्व आता है, यानी उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में अपने को लिखना है, सूचना का महत्व के बारे में। निर्णय लेने में सहायता होती है, ज्ञानवृद्धि में सहायक होता है, शिक्षा और अनुसंधान में ये उपयोगी होता है। उसके बाद योजना और नीति निर्माण में आवश्यक है। तो यहाँ पे योजना और नीति निर्माण में भी पे लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं, सामाजिक विकास में योगदान। तो यहाँ पे सामाजिक विकास के योगदान के बारे में लिखा गया है, संचार का आधार के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, समय और संसाधन की बचत के बारे में यहाँ लिखा गया है। तो इस प्रकार आप सामाजिक विकास, योगदान, संचार का आधार, समय और संसाधन की बचत के बारे में अपने को लिख लेना है। उसके बाद 8वां टॉपिक आता है, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान। तो समाज और राष्ट्र के विकास के बारे में यहाँ पे अपने को अच्छी प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आती है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सूचना के बारे में, संचार प्रौद्योगिकी के बारे में, इसको शॉर्ट में अपने आईसीटी कहते हैं। अपने इन तकनीकों ने सूचना को तेज यानी फास्ट कर दिया है, स्टिक कर दिया है और वैश्विक यानी ग्लोबल बना दिया है।
तो शिक्षा क्षेत्र में आईसीटी के उपयोग से विद्यार्थी को काफ़ी नवीनतम जानकारी तुरंत उपलब्ध यहाँ से होती है। तो ये अपने अच्छी प्रकार से मेंटेन कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं तो सूचना के उपयोग के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे सूचना के उपयोग के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहला है शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत, दूसरा स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत, तीसरा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, चौथा व्यवसाय के क्षेत्र के अंतर्गत। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, और उसके बाद आता है प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत पांचवा। तो पांचवा है वो प्रशासनिक क्षेत्र में आता है, तो ये प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपने को लिख लेना है। उसके बाद आता है सूचना के नैतिक उपयोग। तो सूचना का नैतिक उपयोग के रूप में भी अपने को अच्छी प्रकार से ये टॉपिक इस प्रकार मेंटेन कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं तो निष्कर्ष आता है, यानी उसके बाद अपने को टॉपिक से संबंधित अपने को निष्कर्ष कंक्लूजन अपने को लिखना है। कंक्लूजन आपस से हर टॉपिक का आप अवश्य निकालें। कंक्लूजन निकालना अच्छा होता है। एक अच्छा टॉपिक तभी तैयार होता है जब आप उसका कंक्लूजन तैयार करते हैं। तो इस प्रकार आप निष्कर्ष कंक्लूजन आप यहाँ पे टॉपिक है वो लिख देना है। इस प्रकार यहाँ पे ये लिखा गया है। जैसे ही आप निष्कर्ष लिखोगे उसी के साथ आपकी डायरी है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट पेज पे आपको संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी है, जहाँ पे यहाँ पे संदर्भ ग्रंथ सूची बनाई गई है। तो इस संदर्भ ग्रंथ सूची अवश्य टॉपिक के बाद बनाए। आपने जहाँ जहाँ से भी रेफरेंस लिए हैं उन रेफरेंस को यहाँ पे दर्शाना है। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या का पहला कॉलम, दूसरा पुस्तक का नाम, और तीसरा लेखक का नाम। ये 3 कॉलम पे आपको संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी है। तो कम से कम 5 किताबों का आपको रेफरेंस देना है। मैं आपको पहले भी बार बार कहते हैं 5 किताबों का रेफरेंस देना है। इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, इसके लिए 120 यहाँ पे लिखाया गया है। आईसीटी इन एजुकेशन के किताब से यहाँ पे इन्होंने टॉपिक लिया है। तीसरा कंप्यूटर एंड आईसीटी इन एजुकेशन से लिया गया है। चौथा शिक्षा में संचार और सूचना तकनीकी के रूप में। इस प्रकार आप लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची अवश्य बनाएं। और जैसे ही आप संदर्भ ग्रंथ सूची बनाएंगे उसी के साथ हमारी क्या हो जाएगी, डायरी है, डायरी काम वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके बीएड यानी जो आप सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट लगता है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान, यानी हिंदी में है, नहीं अंग्रेजी में है नॉलेज एंड करिकुलम, और हिंदी में है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की आपकी ये सत्रीय कार्य की डायरी है वो इस प्रकार अपने को कंप्लीट कर लेनी है। अच्छी प्रकार से अपनी डायरी को मेंटेन करें। और यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा लें ताकि इस प्रकार के नए नए वीडियो आए तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। और भी आपके साथी है तो उनको आप शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपनी डायरी अच्छी प्रकार से बना सकें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज और आपकी क्लास, यानी जो भी साइकोलॉजी के शॉर्ट रूप से जो भी कंटेंट रहेंगे वो कंटेंट पे आपको क्लास दी जा रही है। एक क्लास डाल चुका हूँ, आगे वाली नेक्स्ट क्लास उसका मूल्यांकन पर्सन यानी जो आपका टेस्ट रहेगा टेस्ट सीरीज की रहेगी। तो इस प्रकार क्लास अवश्य लगाएं आप, और बताएं क्लास किस प्रकार की है। शॉर्ट नोट्स बना ले में आप ताकि आपकी मनोविज्ञान की तैयारी अच्छी प्रकार से हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम।